नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल बैकबेंचर्स अरीना पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर सोल्यूशन 2017 और 18 के क्वेश्चन पेपर का। अब ये पेपर सोल्यूशन थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि इसमें हमने क्या किया है कि जैसे आपकी टेक्स्ट बुक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2 में, वैसे ही हमने इस पेपर सोल्यूशन को भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया है। तो इसमें हम लोग बेसिकली 2017, 18 और 19 तीनों का एक साथ सोल्यूशन देखने वाले हैं। मतलब मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को अलग तरीके से निकाल लिया है। मतलब जितने भी रियल एंड फंक्शंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके 2017, 18 और 19 पेपर्स में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे पास यहाँ पर हैं। तो यही क्वेश्चंस हम अलग अलग पूरी तरीके से देखने वाले हैं एज अ चैप्टर में डिवाइड करके। इससे क्या होगा, इससे आपको हेल्प होगी कि आपको पूरा एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा। मैंने यहीं पे पूरा एनालिसिस करके दे दिया है आपको। तो आप ये चैप्टर के एनालिसिस को रेफ़र करके इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आपका 2020 का जो कंपार्टमेंट पेपर है मैथमेटिक्स का 12th स्टैंडर्ड का, वो क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए 2017, 18 और 19 के प्रीवियस ईयर के। अभी आपके स्क्रीन पर अभी ये क्वेश्चन पेपर दिखाए जा रहे हैं। तो इसमें से पहला वाला जो है ये 2017 का पेपर है। 2017 के पेपर में आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं सब मैंने चैप्टर वाइज, मतलब वो जिस चैप्टर से पूछे गए हैं वैसे डिवाइड करके और एक साथ लिख लिए हैं उसी चैप्टर्स के क्वेश्चन। तो आपको आसानी से एनालिसिस मिल जाएगा कि 2017 में इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में क्या पूछा गया था और 2019 में क्या पूछा गया था। तो आप ये पूरा पेपर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा वेबसाइट पे। आप नॉर्मल गूगल सर्च कर लीजिएगा 2017 बोर्ड क्वेश्चन पेपर कंपार्टमेंट एग्जाम, तो आपको वो वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने 2017 और 2018 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा। 2019 के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। मैंने पूरा पेपर सोल्यूशन अलग से किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके हमारा 2019 का जो भी पेपर सोल्यूशन है 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं सोल्यूशन भी बताऊँगा वो मैं 2019 के लिए नहीं बताने वाला हूँ, मैं 2017 और 18 के पेपर्स का बता रहा हूँ। तो 19 का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो मैंने उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप वहाँ जाकर क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के साथ, जो कि है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, f ऑफ x आपको दिया है और f ऑफ x पूछा था। ये 2019 में 2 मार्क्स के लिए आया था। ऐसा ही सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 है। आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं और इसका सोल्यूशन आपको मेरे वो 2019 वाले पेपर में, जितने भी 2019 के क्वेश्चंस हैं आपको उनका सोल्यूशन मेरे 2019 के पेपर सोल्यूशन में मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये भी हमारा 2019 का ही क्वेश्चन है। इसका भी आपको पेपर सोल्यूशन, ये जो 2 सम्स हैं इनका पेपर सोल्यूशन आपको 19 वाले में मिल जाएगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो ये क्या था, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमें फाइंड क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट वाले क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके टेक्स्ट बुक में, मैं तो कहूँगा आप उन पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए ताकि आपको इस टॉपिक के ऊपर अच्छी पकड़ हो जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन हमारे 2018 में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए। तो 1 मार्क्स के लिए है, पर हमें कंपार्टमेंट में एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं ये थर्ड वाले का। तो थर्ड वाले का सोल्यूशन आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या था, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट Q प्लस ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स फॉर द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय A स्टार B इज इक्वल टू 3AB/2 फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, फॉर अ बाइनरी ऑपरेशन जो कि स्टार से रिप्रेजेंट किया गया है, E हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट को E से डिनोट करते हैं। तो E एग्जिस्ट कैसे करेगा कि इफ A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A विच इज इक्वल टू A। ये एक कंडीशन है, आप याद रख लीजिएगा। हर एक आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी बाइनरी ऑपरेशन का निकालना हो तो यही कंडीशन से आप वो
आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ए स्टार ई का मतलब क्या है, बी की जगह पे जो ए स्टार बी था उसकी जगह पे ई की जगह ई लिख देना है, बी की जगह पे क्या लिख देना है, ई लिख देना है। और जितनी जगह आपको बी दिख रहा है इस इक्वेशन में, कौन सी वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में, उसकी जगह पे हर जगह जहां जहां बी है वहां पे क्या लिख देना है, ई लिख देना है। तो हमने ई लिख दिया। ई लिखने के बाद आप देख पा रहे होंगे ई स्टार ए, तो आप क्या किया, उल्टा कर दीजिए इसी को, तो ये क्या हो जाएगा, ई ए। सेम ही इक्वेशन रहने वाली है, पर हमको यही तो प्रूफ करना है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए। समझ में आया आपको? तो फिर लास्ट में क्या करेंगे, यूजिंग ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, हमें ए भी कहा है तो ए क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, और ई के लिए बचेगा क्या हमारे पास, e इज इक्वल टू 2/3। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो माइनस करके, नहीं तो कैंसिल भी कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, आइदर a इज इक्वल टू 0 और e इज इक्वल टू 2/3 एज गिवन a इज नॉट इक्वल टू 0। हमें बताया गया था कि पॉजिटिव नंबर है तो वो 0 तो होगा ही नहीं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसीलिए e की वैल्यू क्या होगी, 2/3 होगी। और लास्ट में आपको लाइन लिख देनी है, आइडेंटिटी एलिमेंट q प्लस फॉर all positive rational numbers for the operation star defined by a star b 3ab for all a comma b belongs to q plus is 2/3। क्लियर है? तो इसमें आपको ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने का हाफ मार्क्स मिल जाएगा, और उसके बाद जब आप ये e की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तब आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। तो ये पूरा टोटल 1 मार्क के लिए क्वेश्चन था। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ ही गया होगा आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे ही जब हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमने पहला ये वाला 2019 में सॉल्व किया हुआ है, ये भी सॉल्व किया हुआ है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। और 2018 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाय x, y बिलोंग्स टू r गिव्स दैट x माइनस y इज डिविजिबल बाय 3 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चन आपको हर बार देखने मिलेंगे, इक्विवेलेंस क्वेश्चंस आपको हर बार देखने मिलेंगे। और इसमें एक और पार्ट था जिसमें क्या था, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट ए इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी। ऐसा 2 कंडीशन दिया था कि इफ इट इज लेस देन 6 और एक बार दिया था इट इज ग्रेटर देन 6। तो 2 कंडीशन थी। हमें इसमें करना क्या था, आइडेंटिटी इसमें भी फाइंड करनी है, इसीलिए मैंने आपको कहा आइडेंटिटी एलिमेंट्स पे आप अपने अच्छे से पकड़ बना लीजिएगा। तो इसमें भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना था फॉर द ऑपरेशन स्टार, यही वाला स्टार ए स्टार बी जो कि है a प्लस बी माइनस 6। तो एक तो पता चल गया आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। नेक्स्ट क्या करना था, सेट इज इनवर्टिबल शो करना है। क्या करना है, सेट इज इनवर्टिबल। और आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट द ऑपरेशन टेबल फॉर ए स्टार बी इन ए, वो भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं ऑपरेशन टेबल बनाने के लिए, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट और ये इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए 3 मार्क्स। ये क्वेश्चन आपका मिसलिनियस का क्वेश्चन होगा आपकी टेक्स्ट बुक में, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे तो वो मिल जाएगा। और ये जो पहला वाला था ये RS अग्रवाल में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन RS अग्रवाल में है 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की, तो आप चाहे तो वहां भी देख सकते हैं, नहीं तो अभी हम लोग आपको सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो 4th वाला जो कि था हमारा कौन सा, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाय x, y बिलोंग्स टू r, x माइनस y इज डिविजिबल बाय 3 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन वाले सम्स बहुत इजी होते हैं। कैसे, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन गिवन सेट z कंटेन्स, अब उसने ऑल इंटीजर्स बोला था तो माइनस भी इंटीजर्स में होंगे, -1 2 और 1 2 भी होगा और 0 भी होगा। इंटीजर्स का सेट यही होता है। ये लिखने के लिए, ये पूरा पार्ट लिखने के लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा, हाफ मार्क्स मिलेगा। तो R जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइन किया गया है कि फॉर x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू z, मतलब z के सेट को बिलोंग करता है, और x माइनस y इज डिविजिबल बाय 3। ये इसका क्या है, एक ऑपरेशन बताया गया है, इस पे रिलेशन बताई है। क्लियर है? तो इफ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमको तो ये पता ही है कि सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा, तभी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सबसे पहला चेक किसके लिए करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए। अब रिफ्लेक्सिव का चेक स्टार्ट करते ही, R इज रिफ्लेक्सिव इफ x, x बिलोंग्स टू R
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। अब क्या करेंगे, सेल्फ के साथ, सेल्फ मतलब a, अगर यहाँ पे a मान लो तो a कॉमा a, पहले क्या कर रहे हैं a कॉमा a के लिए सॉल्व कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव का मतलब यही होगा। क्लियर है? तो ऑपरेशन कैसा हुआ, x r x। क्लियर है? यही रिलेशन डिफाइन की है। और हमारी रिलेशन कैसे बनती है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3, तो y की जगह पे भी क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 3, तो इसको डिवाइड माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 विच इज डिविजिबल बाय 3। अब 0 तो इससे भी डिवाइड हो सकता है ना। क्लियर है? आंसर 0 ही आने वाला है। जब ये आंसर इज डिविजिबल बाय 3 आ जाएगा मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट ऐसे ही आप देखेंगे तो सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, आर इज सिमेट्रिक इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर implies y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू z। अब इसमें करना क्या है, उल्टा पुल्टा है। जैसे कि अगर मैं लिखूं a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस a को। आप ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो यही हमको यहाँ पे भी फॉर्मूला बोला है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हुआ ना, दोनों साइड इक्वल है मतलब क्या है, सिमेट्रिक है। तो वही कंडीशन यहाँ पे आएगी। तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3, ऑल्सो माइनस ऑफ x माइनस वाई इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। समझ में आया आपको क्या कह रहे हैं? तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस ऑफ x माइनस वाई, ये क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स। क्लियर है? तो ये उल्टा ही तो हुआ ना, पहले x माइनस वाई लिखा था फिर y माइनस एक्स लिखा, वो भी डिविजिबल बाय 3 है। मतलब क्या है कि कंडीशन क्या होती है, प्रूव हो जाती है। तो मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक है। लास्ट पार्ट देखिए हमारा, लास्ट क्या है, चेक फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, आर इज ट्रांजिटिव इज एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हमको ये प्रूव करना है कि अगर एक एलिमेंट है जो कि x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को, कौन सी रिलेशन की x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3 और x कॉमा वाई बिलोंग्स टू z, तो ये रिलेशन कैसे प्रूव होगी कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r भी है, y कॉमा z बिलोंग्स टू r भी है, ऐसे ही x कॉमा z भी अगर बिलोंग करेगा r को, तो मतलब क्या होगा कि वो ट्रांजिटिव है। तो फ्रेंड्स आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3, y माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 3, सिमेट्रिक में प्रूफ किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 3। मतलब क्या हुआ कि माइनस प्लस हट जाएगा और x माइनस जेड इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट इसी का देख लीजिए। तो लास्ट में क्या मतलब हुआ, वही कि x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 3, तो x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। Therefore, x comma y belongs to R and y comma z belongs to R. Then x comma z also belongs to R. Therefore, R is transitive. अब आपने ये सारे जो इक्वेशन मिले थे, R is reflexive 1, R is symmetric 2 और R is transitive 3, ये तीनों से क्या प्रूफ कर दिया कि R is an equivalence relation। आप यहाँ पे हर एक स्टेप फाइंड करने के लिए 1-1 मार्क्स आपको मिलेगा। और ये कंडीशंस लिखने के लिए, ये R इज रिफ्लेक्सिव इज, इसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलते जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आपने 4 क्वेश्चंस के सोल्यूशन देख ही लिए हैं। अब चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि था हमारा, इसी में और वाला पार्ट था, ये 2018 के क्वेश्चन पेपर में होगा। आप उसकी इमेज भी देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन था ये। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। बोला गया था बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट A इज इक्वल टू ऐसा है, इज डिफाइंड बाय A स्टार B विच इज A प्लस B इफ A प्लस B इज लेस देन 6 और A प्लस B माइनस 6 इफ A प्लस B इज ग्रेटर देन 6। क्लियर है? इसके लिए मुझे ऑपरेशन टेबल बनाना था, बहुत इजी होता है ऑपरेशन टेबल, अभी आपको बताता हूँ। शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन स्टार एंड ईच एलिमेंट A does not equal to 0 of the set is invertible with 6 minus a being the inverse। हमको यहाँ पे क्या है, इन्वर्टिबल और इनवर्स भी प्रूफ करना है, आइडेंटिटी निकालना है और ऑपरेशन टेबल फाइंड करना है। तो ये 4 चीजें करनी थी। तो आप 4 चीजें कैसे स्टार्ट करेंगे, आइए देखते हैं। तो यही था कुछ हमारा क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4 और वाला पार्ट था। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन लिखना है हमको कि A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B इफ
ये कंडीशन लिख ली, इसका ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। ऑपरेशन टेबल में हो क्या रहा है, प्लस हो रहा है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्लस हो रहा है, तो 0 + 0, आपने दो रोज देखी, एक साइड पे ऐसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, तो 0 + 0 क्या होगा 0, ऐसे ही 0 + 1 क्या होगा 1, 0 + 2 क्या होगा 2, 0 + 3 क्या होगा 3, 0 + 4 क्या होगा 4, और 0 + 5 क्या होगा 5। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया। बस वही आपको प्लस वाला ऑपरेशन जो स्टार से डिनोट किया गया है प्लस वाला, उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ऐसे ही 1 के साथ देखिए, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, और 1 + 5 क्या होगा 6, बट हमको क्या लिखा है लेस देन, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि 6 सेट का पार्ट है क्या, इस सेट में आपको कहीं पे 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसीलिए वो ऑपरेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर है। तो ऐसा पूरा टेबल बनाने के लिए अगर आपने टेबल का फॉर्मेट सही बनाया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको राइटिंग एंट्रीज राइट। मतलब अगर आपने सारी एंट्रीज राइट लिखी होंगी तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पर, अब क्या करेंगे हम लोग, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का आपको मैंने पहले ही सम दिखा चुका हूँ, ये वाला सम जो हमने देखा था थर्ड वाला, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए 1 मार्क्स के लिए। तो आप वहाँ से इस आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करना सीख गए होंगे। तो आप इस आइडेंटिटी एलिमेंट को जब फाइंड कर लेंगे तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा फ्रेंड्स, 1 मार्क्स। और इसी के बाद का जो स्टेप है इन्वर्टिबल और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, इनवर्स ऑफ द एलिमेंट, तो कैसे होगा, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट बी विच बिलोंग्स टू ए सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू बी स्टार ए। क्लियर है, यही कंडीशन थी। तो एक बार इसके लिए देखेंगे और एक बार इसके लिए देखेंगे। क्लियर है। तो पहली वाली कंडीशन से क्या पता चलता है, अब आप a + b = 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, a = -b, और अगर आप b = 6 - a लिखते हो, ये वाली इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, जब 0 से इक्वेट करोगे तो ये 6 वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा और -a, तो b की वैल्यू क्या है 6 - a। बट हमें कंडीशन क्या दी है कि इस सेट के लिए a, b बिलोंग्स टू a, देन a इज नॉट इक्वल टू -b। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर इस सेट के लिए देखूं और a, b बिलोंग्स टू a है तो a विल बी नॉट इक्वल टू -b, दैट इज b इज इक्वल टू 6 - a इज द इनवर्स ऑफ a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। क्लियर है, ये मुझे a इनवर्स मिल गया, इसके लिए भी 1 मार्क्स मिलेगा। तो इसी के साथ हमारे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे 2017, 18 और 19 में रिलेशन एंड फंक्शन पे, वो ये सारे क्वेश्चंस हैं। आप देख पा रहे होंगे यही सारे क्वेश्चन है। 2019 का सोल्यूशन आपको 2019 के पेपर सोल्यूशन में मिल जाएगा, तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया होगा या फिर आई बटन पे, तो वहां क्लिक करके आप वो सोल्यूशन देख सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, यही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप इन्हीं को प्रैक्टिस करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो कौन सा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कौन सा फ्रेंड्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप ये 4 क्वेश्चन देख रहे हैं, यही 4 क्वेश्चन पिछले 3 सालों में पूछे गए थे, मतलब 2017, 18 और 19 के पेपर में यही 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें आप देख रहे होंगे ये पहला वाला 2017 का है, ये दूसरा और तीसरा 2018 में पूछा गया था, और लास्ट वाला जो है हमारा वो 2019 में पूछा गया था। तो 2019 वाले का सोल्यूशन आप 2019 के पेपर सोल्यूशन में देखेंगे। मैं आपको ये 1, 2 और 3 सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहला वाला देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या था कि इफ tan इनवर्स ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ x, x इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें हमें क्या इक्वल टू फाइंड करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1 - x 1 + x इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स ऑफ x। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, tan इनवर्स ऑफ 1 - tan इनवर्स ऑफ x। कैसे, आप यहाँ पे फॉर्मूला देख पा रहे होंगे, tan इनवर्स ऑफ a - tan इनवर्स ऑफ b
इसकी वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो मैं यहाँ पे x इंटू 1 लिखूंगा तो भी मतलब वही होगा ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1x। क्लियर है। अब tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है फ्रेंड्स। और ये वाला उस तरफ चला जाएगा तो बचा क्या यहाँ पे 3/2 tan इनवर्स ऑफ x। तो tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 6, 2 कैंसिल और ये 6। तो x की वैल्यू, ये इनवर्स उस तरफ क्या tan बन जाएगा, tan पाई बाय 6 की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 1/√3। क्लियर है। ये क्वेश्चन पूरा 4 मार्क्स के लिए था, 2017 के पेपर में आया था। आपका मिसलिनियस क्वेश्चन है नंबर 14 टेक्स्ट बुक में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस चैप्टर में, वही क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है। तो आप ज़्यादातर देखोगे तो सारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम्स में। तो आपको मैं कहूँगा कि ये जितने भी टाइप्स में आज के पेपर में आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी 220 के आपके कंपार्टमेंट एग्जाम्स में। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप फर्स्ट देख चुके हैं, चलिए सेकेंड और थर्ड का सोल्यूशन देखते हैं जो कि 2018 में पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था वो था हमारा द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2। आपको इसकी वैल्यू बतानी थी। तो लेट tan इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल टू x। हमने इसको x कंसिडर कर लिया, तो tan x की वैल्यू क्या आ गई, √3। और √3 कब होती है tan की वैल्यू, जब वो π/3 होता है। तो इसीलिए tan x इक्वल टू tan π/3। अब tan की हमारी जो रेंज होती है प्रिंसिपल वैल्यू की, वो क्या होती है, -π/2 से π/2 तक के लिए। तो उस रेंज के बीच में π/3 लाई करता है, तो करेक्ट है। तो इसीलिए tan की वैल्यू किसको इक्वल होगी, tan π/3 को। और इस √3 की जगह हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan π/3। क्लियर है फ्रेंड्स, हमने यहीं से पूरा सोल्यूशन देखा है। तो इसके मतलब क्या है कि tan की वैल्यू क्या आ गई, π/3। क्लियर है। ऐसे ही सेक को y मान लेंगे, किसको, ये जो सेक इनवर्स ऑफ -2 है इसको y कंसीडर कर लीजिए। तो सेक y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। और -2 कब होती है, एट माइनस ऑफ सेक π/3। क्लियर है। तो ऐसे ही माइनस ऑफ सेक थीटा कब होगा, सेक नेगेटिव कहाँ पे होता है, पाई माइनस क्वाड्रेंट में। आपने 4 क्वाड्रेंट्स देखे होंगे, 4 क्वाड्रेंट्स देखे हैं फ्रेंड्स। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो आपको पता होगा, आपने क्वाड्रेंट्स देखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इन क्वाड्रेंट्स में यहाँ पे ऑल मतलब सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे सिल्वर मतलब एस साइन और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, सेक पाई माइनस थीटा। ये लाइन पाई रिप्रेजेंट करती है पाई माइनस थीटा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2π/3। क्लियर है। तो सेक 2π/3 मिल गई। अब सेक की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, और 2π/3 कहाँ पर लाई करता है, 0 से पाई के बीच में लाई करता है। आप इसको इंटू 180/पाई से करके देख सकते हैं, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। कितना डिग्री होता है, कितना डिग्री होगा, 2π/3, पाई कैंसल, 3 6 जा, तो ये कितना है, 120 डिग्री बता रहा है। सेक 120 डिग्री की वैल्यू बता रहा है। ठीक है। तो ये सेक 120 डिग्री 0 से 180 के बीच में लाई करेगा। समझ में आया आपको प्रिंसिपल वैल्यू में। तो इसीलिए इसको भी आंसर क्या ले लेंगे, सेक इनवर्स ऑफ सेक 2π/3। क्लियर है, समझ में आया। -2 के लिए, क्योंकि -2 की वैल्यू क्या थी, सेक y थी, तो वो क्या हो जाएगा, सेक ऑफ 2π/3। क्लियर है। वो क्या मिल जाएगा आंसर, 2π/3। तो ऐसे ही दोनों की वैल्यू, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ √3, 1π/3 माइनस 2π/3, तो क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ π/3। क्लियर है। तो हाफ मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, हाफ यहाँ पे मिल जाएंगे। समझ में आया। ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन था आपका। आपने यहाँ पे देखा ही होगा, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ √3। ये कितने मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए 2018 में। ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन था 2.1 का, क्वेश्चन नंबर 14, MCQ के तौर पे पूछा गया था आपसे। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं। तो आगे आप अब ये थर्ड वाला देखेंगे। अब इस थर्ड वाले में आपको प्रूव दैट 3 cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 4x माइनस 3x। x बिलोंग्स टू, उसकी लिमिट क्या दी है, 1,2 से 1। तो हम लेट x इक्वल्स टू cos थीटा कर देते हैं। अब क्यों cos थीटा कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं cos इनवर्स ऑफ 4
x3 माइनस 3x, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, किसका? cos 3 थीटा का। इसीलिए x को क्या पुट किया? cos थीटा पुट किया, तो cos इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल टू थीटा। क्लियर है? तो cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा है, तो इस वाले में RHS में पुट करिए, RHS में पुट करिए x की जगह पे cos थीटा, x की जगह पे cos थीटा पुट किया, तो ये पूरा फॉर्मूला क्या बना? cos 3 थीटा। और cos इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो क्या थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 थीटा। 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा क्या था हमारा? cos इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू RLHS। क्लियर है? तो हेंस प्रूफ्ड। इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स। तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो कि 2017, 18 और 19 वाला, ये आपको 19 के पेपर सोल्यूशन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपको ये 4 क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पूछे गए थे। तो देख रहे हैं आपका इसमें एनालिसिस भी अच्छे से हो जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो हम आ चुके हैं अब मैट्राइसेस के ऊपर, जो कि हमारा 3rd चैप्टर है। अब मैट्राइसेस में आपसे कुछ 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ पे। अब ये पांचों क्वेश्चंस, पहला वाला आप देख रहे हैं 2017 से था 2 मार्क्स के लिए, दूसरा 2018 से था, तीसरा भी 2018 और फोर्थ 2019 और ये वाला 2018 से। तो अब फ्रेंड्स ये बताने का मतलब क्या है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था। अब इससे आपको टाइप भी पता चल जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन किस साल पूछे गए थे और कौन से टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ वैल्यू ऑफ एक्स और वाई फाइंड करनी है फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए। तो इसमें दिया क्या हुआ है, एक तरफ एक मैट्रिक्स दिया है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं दी है, वही फाइंड करनी है, और एक मैट्रिक्स उसमें ऐड हो रहा है जो कि इक्वल है एक मैट्रिक्स को। अब आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तो पता ही है, तो उसी से ये सॉल्व होगा 2 मार्क्स के लिए। चलिए देखते हैं। तो पहला सम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस पहले सम में आप देखिए क्या दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाले मैट्रिक्स को, पूरे हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2x 10 14 2y - 6 प्लस ये वाला पूरा इक्वेशन। अब इन दोनों का एडिशन कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो 2x + 3 मिला, 10 - 4 तो क्या बचा 6, ऐसे ही 14 और 1 तो क्या बचेगा 15, और 2y - 6 + 2 तो क्या हो जाएगा 2y - 4। क्लियर है, ये पता चला आपको। इसी के बाद देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, ये एलिमेंट को 7 के साथ इक्वेट करेंगे। क्लियर है, 7 के साथ इक्वेट करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आंसर आपको 2 मिलेगा और y का 9 मिलेगा। ये पूरा सॉल्व करने के लिए आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन देखेंगे, तो वो 2018 में पूछा गया था। क्या लिखा था कि a × A ट्रांसपोज = 9 आए। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि अगर मैं a की वैल्यू, किसकी वैल्यू, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो A ट्रांसपोज मिल जाएगा। कैसे, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दूँ, 1 2 2 अब क्या बन गया, कॉलम बन गया। ऐसे ही ये 2 1 x भी क्या बन गया, कॉलम बन गया, -2 2 1 भी कॉलम बन गया। आपको अगर इस मैट्रिक्स का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है तो हमने सीरीज स्टार्ट की है हमारी 2020 की मैट्रिसेस की, तो आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा आपके कंपार्टमेंट प्लेलिस्ट का, आप वहाँ जाकर मैट्रिसेस का टॉपिक पूरा देख सकते हैं, सीख सकते हैं हर एक चीज़। ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद ट्रांसपोज फाइंड करना, ये सब आप वहाँ पर सीख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हमने A ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या बोला है, A × A ट्रांसपोज = 9 है। अब A है मेरे पास, A ट्रांसपोज भी है, चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको नीचे, आपको आई बटन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, तो आप वहाँ जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसी वैल्यू आएगी हमारी, इसको 2 कंसिडर कर लिया है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते ही आप देखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, क्या किया मैंने,
ये जो 2 की वैल्यू आई थी इसको कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ये वाली इक्वेशन में। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते 9i क्या बन जाएगा, आपने आई मैट्रिक्स कैसा देखा हुआ है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ऐसा होता है। उसी को क्या किया है, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 3 क्रॉस 3 क्यों लिया, क्योंकि ए और ए ट्रांसपोज जो थे हमारे, ए और ए ट्रांसपोज ये भी कौन से थे, 3 क्रॉस 3 के ही थे ना फ्रेंड्स, क्लियर है। इसीलिए जो आई मैट्रिक्स लिया ये भी क्या लिया, 3 क्रॉस 3। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें 4 + 2x की वैल्यू, ये वाली टर्म की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। आप किसी को भी इक्वेट करके देख सकते हो जहाँ जहाँ पे आपको x मिला हुआ है। तो इसको इक्वेट करने के बाद आंसर क्या आएगा, -2। क्लियर है। इतना सॉल्व करने के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, 1 मार्क्स। मार्क्स तो कम थे पर सॉल्यूशन बहुत ही इजी था। हमने खाली क्या फाइंड किया, ए ट्रांसपोज फाइंड किया और इक्वल कर दिया, बस। क्लियर है। ये 2018 का नेक्स्ट क्वेश्चन था, थर्ड, जो कि आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करने बोला था। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपने 2019 में भी देखा था। वो क्या था, ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखा है, मतलब आप कॉलम वाला भी कर सकते हो, पर यहाँ पर खाली रो लिखा है तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा। हाँ फ्रेंड्स, तो आप ये दोनों चीज़ें के भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में देख रहे होंगे, तो वहाँ से आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें आपको जो सीखनी है, 2019 वाला सोल्यूशन आपको 19 पेपर सोल्यूशन में मिल जाएगा। और अगर आपको इन्वर्स निकालना, रो ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखना है, तो हमने चैनल पे कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के लिए एक सीरीज़ बनाई है। उसमें आपके आज जाकर आई बटन पे क्लिक कर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक देखकर आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इन्वर्स फाइंड करना था रो ट्रांसफॉर्मेशन करके। तो सबसे पहले हमें पता है A = IA, ये इक्वेशन होती है, मतलब I से A को मल्टीप्लाई करूँगा मतलब A ही होगा ना। तो ऐसा इक्वेशन बना के हमने क्या किया, A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली। एक जगह पे नहीं करेंगे क्योंकि इसी से क्या मिलेगा, A इन्वर्स मिलेगा। ये एक तरीका है। आप इसको सीखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या कर रहा हूँ, इसको मुझे 0 करना है तो R2 + R1 किया। R2 + R1 करके मुझे ये 0 मिल गया टर्म, और चेंज किस में होगा, खाली R2 में चेंज होगा। तो आप देख पा रहे होंगे इन दोनों मैट्रिक्स में खाली R2 में चेंज है, बाकी सारे एलिमेंट्स सेम है। ऐसे ही फिर से R2 में चेंज लाएंगे क्योंकि ये एलिमेंट पहले से 0 दिया हुआ है, तो इसको 1 बनाएंगे 5 को। तो क्या करेंगे, R2 + 2 R3। तो ऐसे ही ऑपरेशंस अप्लाई करते करते लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, हमारा A इन्वर्स मिल जाएगा। A इन्वर्स कैसे मिलेगा, इस तरफ जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूरा बन जाएगा तो जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे मिल रहा है वो क्या है, मेरा A इन्वर्स है। तो A इन्वर्स क्या था, 3 2 6 1 1 2 2 2 5। क्लियर है। तो ये सारे स्टेप्स अप्लाई करने के लिए आपको 1 1 1 1 1 मार्क्स मिलेंगे, और पहला ये लिखने के लिए हाफ और लास्ट में आंसर लिखने के लिए हाफ। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, हमारा 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था आपसे 2018 के कंपार्टमेंट एग्जाम में। क्लियर है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको 2019 में भी पूछा गया है। तो आप सारे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाले जितने भी सम हैं वो सारे आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आपके टेक्सचुअल आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में से ही पूछे गए। इनमें तो वैल्यूज ही चेंज करनी होती है पर टाइप तो सेम ही होगा। क्लियर है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया होता है, आपको ए मैट्रिक्स दिया है सच दैट A इनवर्स = KA बोला था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, या तो आप A इनवर्स फाइंड करो या फिर आप इस पूरे इक्वेशन को A से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो A × A इनवर्स I होता है, आपको पता है क्या कह रहा हूँ फ्रेंड्स। A × A इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, I को इक्वल होती है, इसीलिए इस इक्वेशन को क्या करूँगा, A से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगी, I = KA²। क्लियर है। ये क्या हो जाएगी, I = KA²। तो हमने इस वाले तरीके से सॉल्व किया है क्योंकि A इनवर्स लंबा पड़ जाएगा फाइंड करने के लिए। क्लियर है। तो चलिए वो वाला सोल्यूशन देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5th क्वेश्चन में कि क्या पूछा था, A एक मैट्रिक्स दिया था, बी सच दैट A इनवर्स = KA, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो A मिल गया मुझे। इट इज गिवन दैट A इनवर्स = KA। प्री मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन बाय A वी गेट
प्री मल्टीप्लाई किया तो a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। तो मुझे कुछ फाइंड नहीं करना पड़ा, सीधे मैंने क्या फाइंड किया, ए स्क्वायर क्या करूँगा, ए को ए से मल्टीप्लाई कर लिया तो ए स्क्वायर की वैल्यू कुछ मिल गई। इसी को क्या करूँगा, पुट कर दूंगा किसमें, 1 में, ए इनवर्स इज इक्वल टू के वाले में, नहीं ये 2 वाले में पुट करेंगे, सॉरी 2 वाले में पुट कर देंगे, आई इज इक्वल टू के स्क्वायर में। तो के ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/19। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस सोल्यूशन के लिए आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे। जब आप ये एक स्टेप करोगे, यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड करते तो उसके लिए 1 मिलता, पर हमने ये स्टेप किया, ए स्क्वायर फाइंड किया तो उसके लिए 1 स्टेप 1 मार्क्स और के की वैल्यू 1। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ए इनवर्स फाइंड करके भी या फिर ये वाला पार्ट अप्लाई करके। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हमारे मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे, जो भी आज तक 2017, 18 और 19 में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अभी भी कह रहा हूँ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा पेपर सोल्यूशन का। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। कौन सा चैप्टर है फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट। तो फ्रेंड्स हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में आप इसके आगे के चैप्टर्स का वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।